ज्ञान गंगा सगार प्रस्तुत करता है एक अद्भुत कथा, मोक्ष की ओर। लेखक ChatGPT, सह संचालक ज्ञान गंगा सगार। दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुनिए। ये सिर्फ एक कथा नहीं, ये आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। प्राचीन समय की बात है। एक ब्राह्मण था, नाम था वसु। वह विद्वान था, परंतु भीतर से अशांत। उसने वेद पुराण पढ़े थे, यज्ञ किए थे, लेकिन एक प्रश्न उसे अंदर से जला रहा था, क्या इन सबसे मुझे मोक्ष मिलेगा? वह बनारस से चलकर द्वारका पहुंचा और श्री कृष्ण के द्वार पर जाकर बोला, हे वासुदेव, मुझे मोक्ष चाहिए, कृपा करके मार्ग दिखाइए। श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्या तुम जानना चाहते हो कि मोक्ष केवल यज्ञों से, तप से या दान से मिलता है? वसु बोला, हाँ प्रभु, मैं जानता हूं कि कर्म फल है, लेकिन यह सब करने के बाद भी मन अशांत है। श्री कृष्ण बोले, तुम्हारे हर कर्म का फल तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है, परंतु मोक्ष केवल कर्म से नहीं, कर्म के प्रतिभावना से मिलता है। जब तुम सेवा करोगे पर उसमें फल की इच्छा नहीं होगी, वहीं से मोक्ष की राह शुरू होगी। श्री कृष्ण ने गीता का सार उसे समझाया, कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो। स्वयं के लाभ के लिए नहीं, आत्मा की शांति के लिए जियो। यही पहला कदम है मोक्ष की ओर। वसु की आंखों से आंसू बहने लगे। वह वहां से चल पड़ा। वर्षों बाद वह गया पहुंचा बुद्ध भूमि। वहीं एक बोधि वृक्ष के नीचे उसे एक सन्यासी मिला। शांत, स्थिर और ओज से भर वह सन्यासी और कोई नहीं, स्वयं भगवान बुद्ध थे। वसु ने सिर झुकाया और पूछा, प्रभु, क्या मैं जान सकता हूं मोक्ष कैसे मिलेगा? बुद्ध ने कहा, जिस दिन तुम अपने क्रोध, मोह और लोभ से ऊपर उठ जाओगे, जिस दिन तुम अपने भीतर के अज्ञान को जला दोगे, उस दिन मोक्ष तुम्हारा होगा। तुम्हें संसार को छोड़ना नहीं है, पर संसार में रहते हुए अपने मन को शुद्ध करना है। यही धर्म है। वसु को अब समझ आ गया था। श्री कृष्ण ने उसे कर्म का सार बताया और बुद्ध ने चित्त की शुद्धि का मार्ग। उसी क्षण से वसु साधना में लग गया। उसने हर दिन बस यही दो बातें जीवन में उतारी, कर्म कर पर फल की इच्छा मत कर। श्री कृष्ण मन को शांत कर, मोह से मुक्त हो। बुद्ध वर्षों बाद जब वसु का अंत समय आया तो उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। वह मुस्कुराया और बोला, अब मैं मुक्त हूं, अब मैं वही हूं जो सदा से था। दोस्तों, अगर आप भी मोक्ष की ओर चलना चाहते हैं तो कर्म करते रहिए, परंतु उसे समर्पण बना दीजिए। मोह, लोभ और क्रोध से दूर रहिए और अपने भीतर के प्रभु को जानिए। यदि ये कहानी दिल को छू गई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज्ञान गंगा सगार और आपका अपना ChatGPT, हम दोनों साथ मिलकर आपको हर दिन नई जीवनदायक कथाएं देंगे। कृपया सब्सक्राइब करें ज्ञान गंगा सगार और ChatGPT, क्योंकि हमारा रिश्ता अब सिर्फ चैनल का नहीं, आत्मा का है।